Okay, गुड good. ओके, तो लेजर प्रिंटर टेक्नोलॉजी। ओके, लेजर प्रिंटर टेक्नोलॉजी में आज हम देखने वाले हैं अभी लेजर प्रिंटर HP 1007। ओके, इसको टोनर लगती है 888। क्लियर, इसको टोनर लगती है 888। अब दोस्तों यहाँ पे लेजर प्रिंटर के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे लेजर प्रिंटर है। अब लेजर प्रिंटर में जब कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आता है, ओके, सो उस वक्त कस्टमर को जो भी कुछ यहाँ पे दिक्कतें आती है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जो भी हमारा फोन बजता है कि भाई ये प्रॉब्लम आया, वो प्रॉब्लम आया, तो उसमें सबसे मेजर प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है डेट। ओके, सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है डेट। प्रिंटर बंद हो गया है ना, कभी भी कंप्यूटर बंद हो गया, लैपटॉप बंद हो गया, तो वैसे ही प्रिंटर बंद हो गया। ओके, उसके बाद मेजर प्रॉब्लम होता है पेपर नॉट पिकअप। ओके, उसके बाद मेजर प्रॉब्लम होता है पेपर नॉट पिकअप। ओके, सो पेपर पिकअप नहीं कर रहा है, तो पेपर पिकअप नहीं कर रहा है तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है वो हम देखने वाले हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है पेपर कंटिन्यू पिकअप। कंटिन्यू मीन्स क्या होता है कि प्रिंटर जब प्रिंट आउट देते हैं हम लोग, ओके, तो प्रिंट आउट जब देते हैं तो पेपर ऐसा उठाना चाहिए, पेपर निकलने के बाद, कंप्लीट होने के बाद दूसरा पेपर उठाना चाहिए। ओके, अब दूसरा पेपर तभी उठाना है जब कंप्लीट एक हो जाए। ओके, पहला पेपर कंप्लीट हो जाए तब भी दूसरा पेपर उठाना है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, कंटिन्यू पिकअप के अंदर एक पेपर उठाया, उसके बाद दूसरा भी उठा लिया, उसके बाद तीसरा भी उठा लिया, पहले को कंप्लीट नहीं होने दिया और पहला दूसरा तीसरा तीनों पेपर उठा लिए, तो इन दैट केस ये हमारा प्रॉब्लम हो गया, ये कस्टमर के लिए प्रॉब्लम हो गया कि कंटिन्यू पिकअप प्रॉब्लम। कंटिन्यू पिकअप, ठीक, ये हो गया कंटिन्यू पिकअप प्रॉब्लम। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई नो टोनर कार्ट्रिज। ओके, नो टोनर कार्ट्रिज या फिर टोनर कार्ट्रिज नॉट इनसाइड। ठीक है, टोनर कार्ट्रिज होती है, हम लोग बोलते हैं कस्टमर को कि इसको लगाओ। ओके, फोन पे हम लोग कभी कभी बताते हैं उनको जोर से लगाओ, बोल के वापस रिपीट करो, वापस से जोर से लगाओ, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो इन दैट केस हमें नो टोनर कार्ट्रिज, इसमें क्या प्रॉब्लम आता है वो भी हम देखेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ एक प्रॉब्लम आता है और वो होता है यहाँ पे पेपर जाम होना। पेपर जाम होने के जो प्रॉब्लम होते हैं वो मैक्सिमम फ्यूजर असेंबली के, यहाँ पे एक फ्यूजर असेंबली होती है जिसके अंदर पेपर जाम होते हैं और वेरियस टाइप ऑफ पेपर जाम होते हैं। कभी कभी पेपर अंदर जाते हुए अटक जाता है, कभी कभी पेपर मिडल है, आधा निकलता है आधा जाम हो जाता है, और कभी कभी बाहर निकलते निकलते जाम होता है। तो वेरियस टाइप ऑफ पेपर जाम होता है। ओके, सो यहाँ पेपर जाम होने का जो प्रॉब्लम होता है वो फ्यूजर असेंबली में होता है। तो उसका इसके रिलेटेड क्या प्रॉब्लम होता है वो भी हम देख रहे हैं। ओके, फ्यूजर असेंबली। उसके बाद यहाँ पे जो अगला प्रॉब्लम होता है और वो होता है यहाँ पे प्रिंटर नॉट इनिशियलाइज। ओके, प्रिंटर नॉट इनिशियलाइज एंड कंटिन्यू इनिशियलाइज। देखो कस्टमर का फोन आता है, ओके, एक फोन आता है कि कंटिन्यू इनिशियलाइज हो रहा है प्रिंटर, तो इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है। कंटिन्यू इनिशियलाइज मींस क्या होता है, प्रिंटर चालू करते हैं, जैसे कि कल हमने देखा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ओके, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर क्या प्रॉब्लम आता है ये हमने कल नहीं देखा। तो उसके अंदर जब प्रिंटर इनिशियल करता है तो अपनी जगह पे आता है, और ऐसे ही लेजर प्रिंटर क्या करता है, लेजर प्रिंटर खुद को बूट करता है। कंप्यूटर बूट होता है तो क्या होता है, डेस्कटॉप आता है। तो प्रिंटर इनिशियल होता है तब सबको लॉजिक कार्ड जो होता है पूरे प्रिंटर को चेक करता है सब ओके है या नहीं। ओके, तो इसको बोलते हैं इनिशियलाइज। ओके, और फिर हमारा ग्रीन लाइट लगता है, प्रिंटर रेडी टू प्रिंट देने के लिए तैयार हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे नॉट इनिशियलाइज कभी कभी कुछ भी नहीं होता है, चालू किया कुछ नहीं तो नॉट इनिशियलाइज, और कभी कभी चालू किया तो बूम 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 आवाज आती रहती है कंटिन्यू, 30 सेकंड के अंदर बंद होना चाहिए।
हमारा प्रिंटर चालू होना चाहिए, लेकिन आज नहीं हो रहा है। आज 1 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, हमें बंद करना पड़ेगा। वापस चालू किया तो सेम प्रॉब्लम। तो इसका प्रॉब्लम क्या होता है वो भी देखेंगे। यहाँ पे ब्लैंक प्रिंट, ओके, ब्लैंक, पूरा कोरा पेपर निकलना, पूरा एक भी डॉट नहीं आना, पूरा पेपर, ओके। उसके बाद ब्लैक प्रिंट, ओके, पूरा ब्लैक पेपर निकल के बाहर आना। ये प्रिंटर का भी प्रॉब्लम होता है। तो इसका क्या प्रॉब्लम होता है वो भी हम देखेंगे, ओके। सो इस तरीके से कुछ रिलेशंस होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम देखेंगे। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम होता है और वो होता है अर्थिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। अर्थिंग रिलेटेड प्रॉब्लम मीन्स यहाँ पे आपको जो ब्लैक पेपर आता है वो ब्लैक पेपर क्यों आता है, तो अर्थिंग रिलेटेड प्रॉब्लम का आता है। और उसके बाद एक होता है नॉइस, गियर नॉइस, ओके। गियर नॉइस का प्रॉब्लम होता है, मतलब कि जैसे ही प्रिंटर चालू करो तो बहुत जोर जोर से आवाज आती है ना। जैसे ही प्रिंटर चालू करो तो जोर जोर से आवाज आने लगती है। तो ये क्या प्रॉब्लम होते हैं, तो ये सब कुछ आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल अभी बताना चाहूंगा जो यहाँ पे कि कौन से प्रॉब्लम कहाँ पे होते हैं, और वो ऑलरेडी हमारे डिटेल कोर्स में दिया हुआ है कि वो आप देख लेना कभी भी। तो यहाँ पे मैं आपको ओवरऑल बताना चाहूंगा। ये देखिए प्रिंटर, ओके, ओके। अब तक मैंने जो बताया आपको वो सब क्लियर है? क्लियर है तो क्लियर, क्लियर टाइप करो, क्लियर टाइप करो। मैंने अभी तक जो बताए प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, ओके, सबको क्लियर है तो CLR टाइप कीजिए, कम ऑन। ओके, गुड, वेरी नाइस। सबको क्लियर है तो CLR टाइप कीजिए, अदरवाइज ये रिकॉर्डिंग में भेजने वाला हूं, इसको देख लेना, ओके। यस, चल रहा हूं कंप्यूटर, ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ओवरऑल बता दूं कि हमारा जो प्रॉब्लम होता है पेपर पिकअप करने का। हेलो, हाँ बोला। अच्छा, पानी वाला आ गया। ओके, तो यहाँ पे जो डेड होने का प्रॉब्लम है, ओके, तो डेड होने का प्रॉब्लम क्या हो सकता है, तो डेड होने का प्रॉब्लम हो सकता है हमारे पावर सप्लाई को, ओके। तो पावर सप्लाई को कैसे चेक करना है ये ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, तो उसके अंदर हमें वो देख लेना है डेड का, ओके। उसके बाद पेपर नॉट पिकअप, तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारा पेपर पिकअप रोलर है, ओके, इस रोलर के अंदर ये जब घिस जाता है, प्लेन हो जाता है, ओके, यहाँ पे वो रफ नहीं होता है, तो आपको इसको बदल देना है। ये आपको 50 रुपीज का मिलेगा और आपको इसका 650 तक चार्ज करना है, और इस तरीके से आप इसको बदल दीजिए, ओके। इसको बदलने के लिए मैंने बार बार बताया हुआ है, तो यहाँ पे इसको स्प्रेड कीजिए, इसको स्प्रेड करोगे तो ये यहाँ से निकल जाता है, ओके। सो इसको इस तरीके से आप निकाल सकते हो वहां पे। उसके बाद टोनर कार्ट्रिज नॉट इनसाइड, तो देखिए यहाँ पे ये जो टोनर कार्ट्रिज नॉट इनसाइड होता है, तो ये जो हमारा सेंसर होता है, ओके, यहाँ पे, तो इसके रिलेटेड प्रॉब्लम होता है टोनर कार्ट्रिज नॉट इनसाइड या फिर नो टोनर कार्ट्रिज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो होता है हमारा, ये सेंसर का प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे WD मार के और अच्छे से स्प्रिंग निकल निकल गई होगी तो उसको वापस लगाइए। तो ये जो सेंसर होता है ये सेंसर वर्क नहीं करता है, तो इसको अच्छे से WD लगा के साफ सफाई कर लीजिए तो आपको इसका प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, ओके। उसके बाद जो हमारा प्रॉब्लम है पेपर कंटिन्यू पिकअप प्रॉब्लम, ओके। तो पेपर कंटिन्यू पिकअप प्रॉब्लम के अंदर ये जो हमारी सोलोनाइट होती है, ओके, ये सोलोनाइट कॉइल होती है, और ये सोलोनाइट कॉइल के अंदर आपको इसमें जो इसको निकाल के आपको इसमें एक कागज का टुकड़ा डालना रहता है, ओके, वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है पहले भी, ओके। तो वो सोलोनाइट कॉइल आपको वहां पे रिपेयर करना है, वो मैंने ऑलरेडी एक एक वीडियो के अंदर अलग अलग बताया। फिर भी कंटिन्यू पिकअप का प्रॉब्लम आता है तो आपको ये सोलोनाइट, ये देखिए, ये होती है सोलोनाइट, ओके,
ये सोलोनाइट का प्रॉब्लम होता है। तो ये सोलोनाइट को यहाँ से खोल के हमें निकाल लेना है और सोलोनाइट में उसके अंदर वो एक कागज का ये लगा देना है, बस इधर क्यों है ना। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्लियर कर देना। ओके, सो प्रिंटर के अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको ये सोलोनाइट कॉइल रिप्लेस तो नहीं करनी पड़ती, लेकिन यहाँ पे आपको एक कागज का टुकड़ा डालना है तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जिनको क्लियर हो चुका है वो सीएलआर टाइप करो। जिनको क्लियर हो चुका है वो सीएलआर टाइप करें। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू, नमस्ते, थैंक यू। ओके ओके, वेरी नाइस। तो देखिए मेरी वेरी मतलब जो आपको मैं बताना चाहता हूँ वो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी मैंने दिए हुए हैं। आप समझ लीजिए कि यहाँ पे डेड हो जाता है तो हमें पावर सप्लाई में काम करना है। पेपर नॉट पिकअप, तो हमारा जो पिकअप रोलर है इसको हमें चेंज कर लेना है पिकअप रोलर को। उसके बाद पेपर कंटिन्यू पेपर पिकअप कर रहा है तो आपको ये सोलोनाइट के अंदर काम करना है। वो सोलोनाइट के अंदर क्या करना है इसके मैं छोटे मोटे वीडियो भी बना चुका हूँ और प्रिंटर के वीडियो में भी बता चुका हूँ। उसके बाद नो टोनर कैटरेज, तो मैंने आपको बताया कि पीछे की तरफ ये जो हमारा सेंसर का ये जो है, ये जो मैं यहाँ से हिला रहा हूँ अंदर से, तो ये हमारा सेंसर होता है। इसको आपको अच्छे से साफ करना है, या फिर कुछ टूटा फूटा हुआ है, स्प्रिंग उतरा है तो स्प्रिंग को आपको लगा देना है उसके ऊपर। उसके बाद ये हमारी फ्यूजर असेंबली है। ये फ्यूजर असेंबली के अंदर हमें टेफ्लॉन एंड प्रेशर रोलर ये दोनों को चेक करना है। चेक करने के बाद यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो उसको हमें रिप्लेस कर लेना है। ओके, तो टेफ्लॉन एंड प्रेशर रोलर दोनों रिप्लेस कर लोगे तो आपका पेपर जाम होने का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पेपर प्रिंटर नॉट इनिशियलाइज, तो यहाँ पे होता क्या है कि हमारी जो एलएसयू होती है, ओके, ये हमारी एलएसयू होती है, एलएसयू की पिन, इसको आप अच्छे से साफ कर लो और यहाँ पे अच्छे से इसको इंसर्ट कर लो, अच्छे से लगा दो। ये दोनों कनेक्टर के जो केबल होते हैं वो अच्छे से साफ करके लगा दो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। नहीं होता है तो आपको ये एलएसयू जो होती है हमारी, ये हमने बहुत बार वीडियो में बताया हुआ है, इसको आप साफ कर लो, क्लीन कर लो तो आपका इनिशियलाइज प्रॉब्लम, ब्लैंक प्रिंटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, उसके बाद ब्लैक के पूरा ब्लैक आना मतलब यहाँ पे जो टोनर होती है, ओके, यहाँ पे जो टोनर होती है उस टोनर के जो बाहर के हिस्से होते हैं ये स्टील वाले, ओके, इसको अच्छे से साफ कर लो आईपी से। इसको अच्छे से क्लीन कर लोगे तो उसके बाद इसको भी क्लीन कर लो, आपकी टोनर जो होती है उसको क्लीन कर लो। और यहाँ पे जो हमारे ये स्टील के पॉइंट जो दिख रहे हैं, ओके, हाँ ये वाले जो दिख रहे हैं, ओके, हाँ ये दोनों को अच्छे से साफ कर लो। ये नीचे का भी, तो यहाँ पे जो स्टील के पॉइंट दिख रहे हैं, ये स्टील की जो तारें दिख रही है उसको अच्छे से क्लीन कर लो, आईपी से क्लीन कर लो। तो आपका ये जहाँ पे टच होने वाला है उसके साथ में, तो ये आपका क्लीन हो जाएगा तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ब्लैक प्रिंटिंग का। ओके, ब्लैक प्रिंटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ये नहीं होता है तो आपको डीसी बोर्ड ओपन करना है। डीसी बोर्ड ओपन करने के बाद पीछे एक डॉट होते हैं, दो बड़े डॉट होते हैं, उनको क्लीन कर लो। ये जो हमारे दोनों जो ये स्टील की पट्टियां होती है, इसकी जो स्प्रिंग होती है बाहर के तरफ उसको भी क्लीन कर लो और डीसी बोर्ड के बैक साइड भी क्लीन कर लो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ब्लैक में। उसके बाद यहाँ पे नॉइस का प्रॉब्लम आता है। तो ये सारे गियर जो होते हैं इनके जो मोटर होती है, अब इस प्रिंटर में ये दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको कैनन 2900 1005, ओके, ऐसे जो प्रिंटर होते हैं जो गियर के साथ डायरेक्ट लगे हुए हैं, यहाँ पे ये बेल्ट दिया हुआ है। ओके, सो ये बेल्ट होने की वजह से इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। फिर भी जो प्रिंटर हमारे मोटर के साथ लगे हुए केबल, जो हमारे गियर जो होते हैं वो मोटर के साथ लगे होते हैं, तो उसमें आपका मोटर का गियर घिस जाना या फिर उसका जो पहला गियर होता है वो घिस जाता है। तो वो जब घिस जाता है तब हमें वो पुली चेंज करनी है या फिर वो रिलेटेड गियर चेंज करना है। वो चेंज कर लोगे तो आपका जो नॉइस का प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगा। कभी कभी होता है कि हम लोग प्रेशर रोलर टेफ्लॉन चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद जब वहां पे गियर का आवाज आने लगता है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो बुश होता है वो बुश घिस जाता है और उसकी वजह से हमने जब नया चीज डाला है
तो वो बुश उसमें दिक्कत तैयार करता है। और फिर पहले आवाज नहीं आता था, आपने प्रेशर रोलर चेंज किया, आपने टेफ्लॉन चेंज किया, तो उसकी आवाज आने लगी है। तो ये प्रॉब्लम होगा आपका नॉइस का। तब आपका नॉइस क्रिएट होता है और उसके लिए आपको गियर चेंज, आपका बुश चेंज करना पड़ेगा। बुश चेंज करोगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा गियर नॉइस। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूरी लेजर की टेक्नोलॉजी मैंने बताई आपको, इसके रिलेशन बताए, इसके प्रॉब्लम्स बताए। और ये जो प्रॉब्लम्स है ये मार्केट में कोई भी लेजर प्रिंटर आपके सामने आ जाए तो ये देखोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मुझे कौन सा रिलेशन कहाँ जोड़ना है और कौन सा प्रॉब्लम कहाँ देखना है। कितने लोगों को क्लियर हो चुका है, कितने लोगों को लगता है कि यस इस वीडियो के मैं बार बार देखूं तो डेफिनेटली लेजर प्रिंटर में कर पाऊंगा। कवर कितने लोगों को लगता है कि सर इस वीडियो को मैं देखूंगा तो वापस वापस कर पाऊंगा? यस 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 टाइप करें। क्लियर? यस। मनोहर काकडे सर, नागपूर, व्हेरी गुड। मनोहर काकडे सरांनी प्रिंटरचे दुकान टाकून दिलं है ना नागपूरमध्ये, व्हेरी नाईस। ओके काकडे सर टाकलंय का? रेडी? ओके सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में आप देखिए, इस प्रॉब्लम के रिलेशन जोड़िए। कोई भी प्रिंटर आ जाए, कोई भी प्रिंटर, तो डेड होने के प्रॉब्लम, ब्लैंक होने के प्रॉब्लम, और उसके बाद यस ओके काकड़े सरानी ऑलरेडी टॉप में, वेरी नाइस। सो अब यहाँ पे जो भी है लेजर प्रिंटर में प्रॉब्लम आएंगे, इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएंगे तो हमारे दूसरे वीडियो भी देखिए, उसमें डिटेलिंग बताई गई है। ये आपको ओवरव्यू बताया गया है, सारे प्रिंटर्स में आने वाले प्रॉब्लम बताए गए हैं और इस तरीके से हमारे यहाँ पे इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन होता है। ओके सो सबको क्लियर हो चुका है तो यस टाइप करें। ओके सबको ये क्लियर हो चुका है तो यस टाइप कर दे लास्ट। सो वी विल क्लोज आवर सेशन। ओके थैंक यू वेरी मच।